किचन की डायरेक्शन अगर सही ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? देखिए, किचन की डायरेक्शन अगर सही नहीं होती तो आपको डिपेंड करता है कि किचन की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये समझते हैं सही डायरेक्शन क्या है। मैंने शुरू में कहा था कि सबसे सही डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की किचन। और अगर आपका जो गैस चूल्हा है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, अग्नि जोन ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अगर आपका किचन वहाँ ना हो के नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, यानी कि साउथ ईस्ट से हिलकर नॉर्थ ईस्ट पे आ गया, तो उधर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा आपके हेल्थ इश्यूज होना, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी। अगर आप साउथ ईस्ट पे किचन नहीं दे सकते तो दूसरा उसका अच्छा जोन होता है वेस्ट पे। घर के वेस्ट पे भी किचन बहुत अच्छी होती है और वहाँ पर भी आपको खूब आपका परिवार उठता है, अपॉर्चुनिटीज़ नई नई आती हैं काम की। लेकिन अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ हो गया किचन तो फिर आपके हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो आपने अपने घर के पावरफुल स्थान में अग्नि का स्थान दे दिया। सर, ये मेंटल स्ट्रेस और वास्तु का आपस में क्या रिलेशन है? देखिए, मेंटल स्ट्रेस होता क्या है? ओवरथिंकिंग। जी। हम लोग किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार हम लोग सही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं अंदर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जी। अब ये जो चीज़ होती है वो डायरेक्टली आपका लिंक होता है आपके घर की लोकेशन से। अगेन, जैसे मैंने कहा, साउथ वेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली वहाँ बैठ रहा है, लेकिन वहीं पर आपने एक बाथरूम बना दिया, ठीक है, और वहाँ पे आपका जो एरिया है वो डिप्राइव हो गया। तो मैंने ये देखिए, ये सारी चीज़ें ना, दो चीज़ें होती है। एक तो थ्योरेटिकली जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिकली जो अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है। मैंने अपने जितने क्लाइंट्स के घरों में साउथ वेस्ट में बाथरूम देखा है या ब्रह्म स्थान में बाथरूम आते देखा है। वो मेंटली स्ट्रेस होते, ओवरथिंक, चीज़ें चाहे ख़राब ना हो रही हो, हर वक्त हड़बड़ी में रहना, सोचते रहना, मूड अच्छा ना होना। मेरा मूड बड़ा ख़राब हो रहा है जी, पता ही नहीं क्या हो रहा है, सुबह से ऐसा फील हो रहा है। और ऐसे लोग घर से बाहर जाते ही ठीक हो जाते हैं। घर में एंटर करते ही अचानक से मूड ख़राब, रिलेशनशिप इश्यूज और ओवरथिंकिंग आने लग जाती है। तो डायरेक्ट वास्तु रिल के। सर, अगर मैं बात करूँ कि घर में धन वृद्धि करनी हो तो कौन सी जगह जो है, कौन सी दिशा जो है वो सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है? देखिए, 3 डायरेक्शन में आपको ऐसे बताता हूँ जहाँ पे अगर आपने इसको कर दिया तो आप देखना क्या चेंजेस आते हैं घर के अंदर। नॉर्थ जो है कुबेर का स्थान है हमारा, ठीक है। वहाँ पे एक तो कुबेर जी की एक छोटी सी मूर्ति रखो, ठीक है। और वहाँ पे आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ पे जो क्लटर फ्री हो। बच्चों का बेडरूम बना सकते हो, बड़ों को वहाँ बेडरूम नहीं रखना चाहिए। मंदिर का स्थान भी उसी जगह पे नॉर्थ ईस्ट, ये 3 डायरेक्शन में रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरा जो रूम है फ्रेगनेंस वाला, यानी कि साफ़ सुथरा, और फ्रेगनेंस का मतलब होता है कि एक माइल्ड सी खुशबू आती रहे, एंट्री करो तो बड़ा अच्छा लगे। ऑफिसेस के अंदर भी हम कहते हैं कि अगर आपको अपना रिसेप्शन बनाना है तो आप नॉर्थ की जगह पे बनाइए, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस आएगा ना तो वो सबसे पहले नॉर्थ से ही एंट्री करेगा, रिसेप्शनिस्ट से बात करेगा, अपॉइंटमेंट लेगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आपको अपनी वीनस को एक्टिवेट करना है, वीनस यानी धन, समृद्धि आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको साउथ ईस्ट में क्लटर फ्री रखना है। वहाँ पर चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा एटमॉस्फेयर रहे आपका साउथ ईस्ट का। और वहाँ पे अगर आप अपनी गोल्ड की कुछ चीज़ें रखते हो और अगर वहाँ पर अगर आपने थोड़ा सा कैश रख दो तो आप देखिएगा आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है। लेकिन यह एक चीज़ कैच वाली है, इस जगह पे साउथ ईस्ट पे कभी कोई चांदी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए। क्यों सर? क्योंकि चांदी जो है मून का कारक है, मून जो है वाटर से कनेक्टेड होता है। और ये अग्नि जोन की बात हो रही है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वाटर और अग्नि आपस में अच्छे मेल नहीं खाते, ऑपोजिट होते हैं। तो आपको मून से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं रखनी है, बाकी चीज़ें रख सकते हैं। मोती भी मून का कारक होता है, तो मोती से रिलेटेड चीज़ें भी नहीं रखनी चाहिए। मोती की माला नहीं रखोगे आप वहाँ पे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपके पास एक बहुत ही आपको इजी, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ वास्तु के ज़रिए कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो। बचपन में आपने वो पिगी बैंक सुना था, जिसमें हम सिक्के पैसे डालते हैं।
हम लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, पेरेंट्स कहते थे जब मैं तेरे को दूंगा कुछ इसमें डाल दियो, तो सेविंग का कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो। आज भी अगर वो छोटा मिट्टी का पिगी बैंक आप येलो कलर में करवा के साउथ वेस्ट में रखो या अपने वेस्ट में रखो, और उसमें जब आपका मन करे थोड़ी थोड़ी आप उसमें सिक्के डालो, आप देखना जितनी बार आप सिक्के डालोगे आपका वेल्थ एक्यूमुलेट होगा। ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिनके घरों में, या अगर आप अपनी तिजोरी की बात भी करें तो साउथ वेस्ट पे अगर रखते हो तो आपको वैसे भी ग्रोथ मिलती है, वेस्ट पे रखते हो तो ग्रोथ मिलती है। जी सर। तो आप अपना पिगी बैंक से स्टार्ट कर लो।